नमस्कार, संडे स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनन्या वर्मा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर जगह एआई का बोलबाला है। ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं जहां एआई धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसी कड़ी में एआई का न्यूज़ रूम में भी खूब बोलबाला है, चाहे फिर वो कंटेंट लिखने की बात हो या फिर रिसर्च, रनडाउन हो या फिर एंकरिंग करना हो। मीडिया हाउसेस में एआई अब सब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एंकरिंग जैसे फैसिनेटिंग जॉब प्रोफाइल पर भी अब एआई की नज़र पड़ गई है। अब टेक्नोलॉजी की मदद से न केवल एंकर्स खबरें पढ़ते हैं बल्कि रियल एंकर्स की तरह हंसते और एक्सप्रेशंस भी देते हैं। वहीं एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि दुनिया के लगभग आधे न्यूज़ रूम्स में चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ पब्लिशर्स ने मीडिया वर्कर्स पर एक रिसर्च पोल किया है। इस पोल के मुताबिक 49% रिस्पोंडेंट्स ने बताया कि इनके न्यूज़ रूम्स में एंकर के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में भारत और दुनिया के कई देशों में मीडिया हाउसेस ने एआई एंकर्स लॉन्च किए हैं। इसमें सबसे पहले चीन के सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने साल 2018 में एआई न्यूज़ एंकर लॉन्च किया। उस समय चीन के इस न्यूज़ चैनल में 2 एआई न्यूज़ एंकर थे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसे डेटा में एक एआई एंकर का ट्रेड किया जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा कर एक एआई एंकर न्यूज़ पढ़ने के साथ साथ लोगों से एक इंसान की तरह बातचीत भी कर सकता है। सना एक एआई एंकर है जिसे इंडिया के टुडे कॉन्क्लेव में लॉन्च किया गया था। बता दें कि सना आज तक की न्यूज़ एंकर है। ये न्यूज़ पढ़ने के साथ साथ लाइव सेशंस भी ऑडियंस के सवालों के जवाब भी देती हैं। सना आज तक चैनल और यूट्यूब चैनल पर मौसम के अपडेट्स भी बताती हैं। वहीं अब इस कतार में बाकी न्यूज़ चैनल्स भी पीछे नहीं हैं। आज तक में सना आई तो जी न्यूज़ ने भी हाल ही में एआई एंकर जीनिया को लॉन्च कर दिया। बता दें कि लीज़ा ऑडियो भाषा की पहली एआई न्यूज़ एंकर के रूप में सामने आई हैं। ये ओडिशा के न्यूज़ चैनल ओटीवी में इंग्लिश और ओडिया भाषा की एआई न्यूज़ एंकर हैं। ओटीवी के मुताबिक इस समय लीज़ा सिर्फ इंग्लिश और ओडिया भाषा पर फोकस कर रही हैं, लेकिन जल्द ही लीज़ा की दूसरी भारतीय भाषाओं के लिए भी अपडेट किया जा सकता है। लीज़ा को ट्रेडिशनल ऑडियो महिला का पहनावा पहनाया गया है। यही नहीं, कर्नाटक और पावर टीवी के द्वारा दक्षिण भारत की पहली एआई एंकर सौंदर्य को लॉन्च किया गया है। सौंदर्य ने अपने पहले शो में टीवी न्यूज़ में एआई के बारे में ही बात की थी। शो के दौरान सौंदर्य ने खुद को इस तरह पेश किया, सभी को नमस्कार। एआई हर इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ रहा है और इसी टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री में भी पूरी तरह से प्रवेश कर लिया है। वहीं माया को बिग टीवी तेलुगु में पहली तेलुगु एआई एंकर के तौर पर लॉन्च किया गया है। बता दें कि अपनी लॉन्चिंग के समय माया ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था, मैं आप लोगों की तरह इंसान नहीं हूँ। आप लोग मुझे कंप्यूटर का एक हिस्सा मान सकते हैं। मुझे तकनीक के द्वारा बनाया गया है और बिग टीवी के द्वारा मुझे माया नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस समय बहुत से न्यूज़ चैनलों के द्वारा एआई एंकर पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये एंकर्स इंसानों की तरह थकान और सैलरी से दुखी नहीं होते, लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये गलत जानकारी जल्दी फैला सकते हैं। हालांकि जब तक प्रोड्यूसर्स प्रोग्राम की पैकेजिंग करते हैं तब तक एआई के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन लाइव शूटिंग में सवाल जवाब पर इसका खतरा बना हुआ है। इसके अलावा एआई का दूसरा सबसे बड़ा खतरा लोगों की नौकरी छीन जाने का भी है। जब से चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया है तब से लोग अपनी नौकरी को लेकर थोड़े तनाव में ज़रूर दिख रहे हैं। इन एआई एंकर्स को लॉन्च करने वाले संस्थानों ने इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल रियल इंसानों की तरह ही बनाई है, जिसमें इंसानों के जैसे ही लाइव अपडेट्स पोस्ट किए जाते हैं। मीडिया में भी बढ़ रहा है एआई का दखल। यह मुमकिन हो रहा है जनरेटिव एआई के बढ़ते असर की बदौलत। बीते 8-10 महीनों में एआई में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। जनरेटिव एआई इन्हीं बदलावों की देन है।
बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। AI दो पैटर्न पर काम करता है। एक प्रिडिक्टिव AI जो पहले से मौजूद डेटा के आधार पर आगे के लिए अनुमान प्रस्तुत करता है। इसके उन्नत संस्करण जनरेटिव AI है। यह प्रशिक्षण डेटा के आधार पर नई सामग्री बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं। मॉडल के माध्यम से डेटा के बड़े सेट की सिंथेसाइज करके बेहतरीन कंटेंट तैयार करता है। क्विंटिव भी ऐसा ही एक AI प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल डिजिटल मीडिया में काफ़ी समय से CSS के लिए हो रहा है। अब ये जनरेटिव AI से जुड़कर समाचार सामग्री तैयार करने में काम में भी मदद के लिए तैयार है। मीडिया उद्योग में AI का उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब थकाऊ कामों को काम करने और पत्रकारों तथा मनोरंजन निर्माताओं को अधिक कुशलता से काम करने में सक्षम बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। AI एक गेम चेंजर रहा है जो तेज़ी से हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और व्यवसायों और उच्च स्तर की प्रोडक्टिविटी प्रदान कर रहा है। कनेक्टेड डिवाइस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की बढ़ती संख्या इस बाजार की वृद्धि को चलाने वाले मुख्य कारक हैं। व्यावसायिक संचालन बदल गए हैं। बेहतर डेटा संग्रह और भविष्य कहने वाला मॉडल के माध्यम से व्यवसाय के नेता अपने उपभोक्ताओं को अधिक बारीक स्तर पर समझ सकते हैं। मीडिया प्रोफेशनल्स ने AI के इस्तेमाल को काफ़ी बढ़ाया है और अब यह है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मल्टीनेशनल मास मीडिया और मनोरंजन समूह वार्नर ब्रदर्स एक मीडिया दिग्गज का उदाहरण है जो अब अपनी फिल्मों और बजट को प्रबंधित करने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। AI एक उपयोग दोहराए जाने वाले कार्यों को तेज करने, कैप्शनिंग और स्वास्थ्यित करने, समाचारों को फिल्टर करने, रिसर्च और ऐसे ही बहुत से कामों के लिए किया जा रहा है, जिससे कि कॉपीराइटर्स और प्रोड्यूसर्स को बाकी कामों के लिए अधिक समय मिल जाता है। वहीं इंटरनेट पर भी फर्जी खबरें एक चुनौती बनी हुई हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सच और झूठ में अंतर करना मुश्किल हो जाता है और ये तकनीक फेक न्यूज़ को कम करने में भी मदद कर रही है। डीप लर्निंग AI टूल एक इस्तेमाल अब फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए, किसी खबर के सोर्स और तथ्य की जांच करने के लिए किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण 2017 में अपडेट है, जिसे फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाले भाषणों के प्रसार को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ये भी सच है कि तकनीक चाहे कितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन रियल एंकर्स की जगह लेने में इन्हें अभी काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि एंकर्स का एटीट्यूड और बेबाक अंदाज ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। AI एंकर्स में ये खूबी मिलने में अभी समय लगेगा। तो इसी के साथ मैं अनन्या वर्मा लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए भारती न्यूज़। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।